हमारे उलमा ने हमेशा सरजमीन हिंदुस्तान में इस्लाम के दरख्त की आबियारी की है, चाहे वो अपने आप को मिटा देने और फना करके हो, चाहे वो जुलूस के जरिए, इन जलसों के जरिए से, चाहे वाज के जरिए, तकरीर के जरिए, दर्सो तदरीस के जरिए से ये काम अंजाम होता रहा है। इसलिए अपनी तारीख को हमेशा सामने रखिए, सर झुकाते नहीं, गर्दन को कटा देते हैं, अपने कातिल को भी जीने की दुआ देते हैं। मेरी तारीख तुझे याद नहीं है शायद, मेरी तारीख तुझे याद नहीं है शायद, कश्तियां हम लबे दरिया पे जला देते हैं और मैं कहां और कहां अहले सुखनवर तैयब, हम तो आवाज से आवाज मिला देते हैं। हाफिज शफकत साहब की आवाज से आपने आवाज मिलाई, इसलिए आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और आपकी सरजमीन अकोहरा पर इस वक्त इंतहाई अदब व एहतराम के साथ उन घरों में जहां मिट्टी के दिए रहते हैं, कद में छोटे हों मगर लोग बड़े रहते हैं, जाओ जाकर किसी दरवेश की अजमत देखो, ताज पहने हुए पैरों में पड़े रहते हैं। इससे मेरी मुराद मेरे मुश्फिको करम फरमा अलहाज ज़ाहिर हरमैन शरीफैन हजरत मौलाना प्रोफेसर सूफी बासफा आदम मुस्तफा साहब फिरोजाबादी इस्लामिया इंटर कॉलेज फिरोजाबाद के लेक्चरार और हम सबके आज के इस प्रोग्राम के मुकर्रर खुसूसी इस वक्त में इंतहाई अदब के साथ हजरत वाला से गुजारिश कर रहा हूँ, मेरी कोशिश को सराहो, मेरे हमराह चलो। हमने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ, आइए इस्तकबाल करता हूँ आपको और एक बार फिर मैं गुजारिश कर रहा हूँ अभी भी अदब के साथ कि जो लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं और जो लोग इधर उधर और हैं, बराए करम मैं बहुत लजाजत के साथ आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग सामने आकर के इन कुर्सियों पर आकर के बैठ जाएं, आप लोग कतई इधर उधर ना फिरें, इसलिए कि आज आपने जिसको सुनने के लिए, जिस हस्ती को, जिस बात को सुनने के लिए आप लोग जमा हुए हैं हमारे बीच, वो तशरीफ ला रहे हैं। इसलिए मैं बसत खुलूस फिर गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग इधर उधर न टहल करके, जिस जरूरत में भी आप हो अपनी जरूरतें छोड़ दीजिए और आकर के हमारे शामियाने में बैठ जाइए, हमारे पंडाल में आ जाइए। मौलाना समीर हाफिज शफकत साहब और दारुल उलूम निजामिया कोहरा वालों ने ये सारा इंतजाम आपके लिए किया है, इसलिए आप आ जाइए। हर सफर से ये मदीने का सफर अच्छा लगा, सारे आलम में मोहम्मद का ही दर अच्छा लगा। इस दर की गुलामी करोगे तो अल्लाह तुम्हें शहंशाह बना देगा। इसलिए अब मैं बिला किसी तब्दील हजरत मौलाना आदम मुस्तफा साहब फिरोजाबादी से गुजारिश कर रहा हूँ, प्रोफेसर इस्लामिया इंटर कॉलेज फिरोजाबाद, आप तशरीफ लाएं और अपने नासिहाना कलिमात से हम तमाम सामईन को, उलमाए किराम को, पर्दा नशीन खवातीन इस्लाम को मुस्तफीज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबह वलनज्ज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। वक़ाल तबारक व तआला वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इर्तहलतिद दुनिया मुदबिरा वरतहलतिल आखिरतु मुक़बिला वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून फ़कूनू मिन अब्नाइल आखिरह वला तकूनू मिन अब्नाइद दुनिया इन्न लिकुल्लि उम्मिन यतबउहा वलदुहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। काबिल क़द्र, काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम और बहुत ही काबिल क़द्र मेरे भाइयों, दोस्तों, अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और बड़ी उम्मीदों से वाबस्ता पर्दे में बैठी हुई मेरी माँओं, बहनों, बेटियों और बच्चियों, अल्लाह ताला ने दुनिया में जितनी मखलूक़ात भेजी हैं
वो सब के सब अपनी जिंदगी का इल्म लेकर आई हैं। चूहे का बच्चा पहले दिन से जानता है कि बिल्ली मेरी दुश्मन है। बिल्ली को देखता है और छलांग मारकर बिल में घुस जाता है। उसे किसने बताया कि बिल्ली तेरी दुश्मन है? बिल्ली का बच्चा पहले दिन से 4 इंच की दीवार को अपने पंजों से संभालकर इस किनारे से उस किनारे चला जाता है। उसे किसने बताया कि दीवार को अपने पंजों से कैसे संभालना है? मुर्गी का बच्चा पहले दिन से कूड़े में से अपने पंजों से अपने खाने के दाने को अलग करके खा लेता है। उसे किसने बताया कि पंजों से दाना कैसे अलग करना है? पता ये चला कि दुनिया में जितनी मखलूक़ात आई हैं वो सब अपनी जिंदगी का इल्म लेकर आई हैं। बकरी का बच्चा मजाल है कोई उसे गोश्त खिला दे। शेर का बच्चा मजाल है कोई उसे घास खिला दे। पता ये चला कि हर मखलूक अपनी ग़िज़ा भी जानती है कि मेरी ग़िज़ा क्या है, सिवाय एक इंसान के। सिवाय एक इंसान के। इंसान के बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ, कि तुम दुनिया में इस तरह आए हो कि तुम कुछ भी नहीं जानते। तो सारी मखलूक़ात आलिम हैं, इंसान जाहिल है। सारी मखलूक़ात आलिम हैं और इंसान जाहिल है। दुनिया में हर मखलूक की अपनी जबान है, हर मखलूक की। बकरी हिंदुस्तान में पैदा हो तो भी में बोलती है, और अमेरिका में पैदा हो तो भी में बोलती है, और अरब में पैदा हो तो भी में बोलती, और चाइना में पैदा हो तो भी में बोलती। तोता हिंदुस्तान का हो तो भी टें, और अमेरिका का हो तो भी टें, और अफ्रीका का हो तो भी टें। क्यों? ये उसकी अपनी जबान है। और इंसान हिंदुस्तान में पैदा हुआ तो उर्दू बोलने लगा, अरब में पैदा हुआ तो अरबी बोलने लगा, अमेरिका में पैदा हुआ तो इंग्लिश बोलने लगा, चाइना में पैदा हुआ तो चाइनीज बोलने लगा, फिर हिंदुस्तान में आंध्रा में पैदा हुआ तो तेलुगु बोलने लगा, तमिलनाडु में पैदा हुआ तो तमिल बोलने लगा, केरला में पैदा हुआ तो मलयालम बोलने लगा, बंगाल में पैदा हुआ तो बंगला बोलने लगा। फिर एक सूबे में आ जाओ तो मशरिक का लहजा अलग, मगरिब का लहजा अलग। सहारनपुर चले जाओ तो लहजा अलग, और सीतापुर आ जाओ तो लहजा अलग। गांव का लहजा अलग, शहर का लहजा अलग। तो इस बेचारे इंसान की अपनी कोई जबान नहीं। फिर हर मखलूक की अपनी ग़िज़ा है। शेर को घास नहीं खिला सकते, बकरी को गोश्त नहीं खिला सकते। इंसान बेचारे की अपनी कोई ग़िज़ा ही नहीं। इसे गोश्त खिला दो वो भी खा ले, सब्जी खिला दो वो भी खा दे, कच्चा खिला दो वो भी खा ले, पक्का खिला दो वो भी खा ले। हाँ, इसकी अपनी कोई ग़िज़ा ही नहीं। और ये इतना जाहिल है, इतना जाहिल है कि इसको ये भी नहीं पता कि कौन सा खाना मेरा है और कौन सा नहीं। तो अपना भी खा ले, दूसरे का भी खा ले, मांग कर खा ले, छीन कर खा ले, चुरा कर खा ले, डाका डाल कर खा ले। इसको यही नहीं पता मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो अब बताओ इससे बड़ा जाहिल कौन होगा? न इसके पास अपनी जबान, न इसके पास अपनी ग़िज़ा, न इसको खुद कुछ आता है, न ये बैठना जाने, न ये बोलना जाने, न ये चलना जाने, हाँ? न ये गर्मी जाने, न ये सर्दी जाने, न ये गीला जाने, न ये सूखा जाने, इसे कुछ पता नहीं। तो अब ये कितना कमजोर, कितना जाहिल
बिल्ली का बच्चा 4 इंच की दीवार संभाल लेता है, इंसान का बच्चा 6 फीट की चारपाई नहीं संभाल पाता। कभी इधर से इधर लुढ़क जाता है, कभी इधर से इधर लुढ़क जाता है। मुर्गी का बच्चा कूड़े में से सिवाय अपने दाने के कुछ नहीं खाता, और इंसान का बच्चा मिट्टी भी मुंह में, कीड़ा भी मुंह में और टॉफी भी मुंह में। इसे यही नहीं पता मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो इतने जाहिल इंसान के लिए कितनी बड़ी जरूरत थी कि इसको हर चीज सिखानी पड़ेगी, हर चीज, बोलना, उठना, बैठना, चलना, खाना, पीना, अच्छा बुरा, सही गलत, सब कुछ बताना पड़ेगा। तो फिर अल्लाह ताला ने हर मरहले पर इसकी तरबियत का निजाम बनाया कि किस मरहले पर कौन इसकी तरबियत करेगा। तो सबसे पहले जब ये दुनिया में आया तो दुनिया में आने से पहले अल्लाह ताला ने इसकी तरबियत के लिए इसके माँ बाप पर जिम्मेदारी डाली कि ये काम अब इसके माँ बाप करेंगे। तो अब वो माँ बाप, अल्लाह अकबर, दुनिया में आने से पहले अल्लाह ताला ने उनके दिलों में मोहब्बत डाल दी, और इतनी मोहब्बत डाली, इतनी मोहब्बत डाली कि किताबों में लिखा है जब इंसान दुनिया में आता है तो मां को इतनी तकलीफ होती है, जैसे ये मेरे हाथ की हड्डी है, इस हड्डी को अभी आप हथौड़ा मारकर तोड़ दो तो कितनी तकलीफ होगी। शायद मेरी चीख से पूरा गांव गूंज जाएगा एक हड्डी के टूटने पर। साइंसदानों ने तहकीक के बाद किताबों में लिखा है कि जिस वक्त इंसान दुनिया में आता है मां को इतनी तकलीफ होती है जैसे इंसान की सारी हड्डियों को एक साथ मरोड़कर तोड़ दिया जाए। जितना दर्द, जितनी तकलीफ उस इंसान को होगी जिसकी सारी हड्डियों को एक साथ तोड़ दिया जाए, उससे ज्यादा तकलीफ मां को होती है जब दुनिया में इंसान आता है। लेकिन मां इस तकलीफ को बर्दाश्त करती है, और ये तकलीफ इसलिए बर्दाश्त करती है कि अल्लाह ने उसके दिल में इस आने वाले बच्चे की मोहब्बत डाल दी। ये बच्चा जब दुनिया में आता है तो मां अपनी नींद भूल जाती है, अपना खाना भूल जाती है, अपना आराम भूल जाती है, यहां तक कि अपनी मोहब्बत भूल जाती है। जिस शौहर से वो बेइंतहा मोहब्बत किया करती थी, औलाद के आने के बाद उसकी मोहब्बत बढ़ जाती है, और उसकी मोहब्बत का रुझान औलाद की तरफ ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? अल्लाह ने मोहब्बत डाली। फिर वो बाप जो कभी धूप में घर से बाहर नहीं निकला करता था, जिसने कभी मशक्कत नहीं की थी, घर पर आराम से पड़े पड़े इसने रोटी तोड़ी थी, लेकिन जब अल्लाह ताला इसको औलाद देता है तो ये बाप गर्मी भूल जाता है, सर्दी भूल जाता है, भूख भूल जाता है, प्यास भूल जाता है, अपना घर भूल जाता है, अपना वतन भूल जाता है, अपनी मोहब्बत करने वाली बीवी को भूल जाता है। क्यों? कि मेरी आने वाली औलाद की जिंदगी अच्छी हो जाए। वो जो सालों दूसरे मुल्कों में पड़े रहते हैं, उनसे पूछो कि तुम अपनी बीवी को, अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने भाई को, अपने घर को, अपने गांव को, अपने कस्बे को, इन सब को छोड़कर एक अजनबी दयार में तुम क्यों पड़े हुए हो? तो वो कहता है कि जी अपनी तो जैसी गुजरनी थी गुजर गई, बच्चों की सही गुजर जाए, बच्चों की सही गुजर जाए। इस खातिर वो खुद रोटी बना रहा है, खुद खाना बना रहा है, होटल पर खा रहा है, तन्हाई में अपने दिन और रात गुजार रहा है। क्यों? कि मेरी औलाद की जिंदगी अच्छी बन जाए। ये मोहब्बत अल्लाह ने दिल में डाली। अगर अल्लाह माँ बाप के दिल में औलाद की मोहब्बत न डालता तो किताबों में लिखा है कि शेर जब भूखा होता है तो अपने बच्चे को खुद फाड़ कर खा जाता है।
सांप भूखा होता है तो अपने ही बच्चे को निगल जाता है। अगर अल्लाह माँ बाप के दिल में अपनी औलाद की मोहब्बत न डालता तो यही माँ बाप अपनी औलाद को किसी कूड़े पर छोड़कर चले जाते, अपनी औलाद को टुकड़ों में बेच देते, अपनी औलाद को से बेखबर हो जाते। जैसे जानवर, अल्लाह ताला ने जानवर के दिल में अपनी औलाद की वो मोहब्बत नहीं रखी जो अल्लाह ने इंसान के दिल में रखी। चुनांचे हजारों मखलूकात ऐसी हैं जो बच्चों को पैदा करके और बच्चों को छोड़कर चली जाती हैं, और फिर वो बच्चे अपनी जिंदगी खुद गुजारते हैं। फिर उन्हें ये पता ही नहीं होता कौन मेरी माँ कौन मेरा बाप। अल्लाह ने इंसानों में, चूंकि ये इंसान जाहिल था, इसकी तरबियत की जरूरत थी, तो अल्लाह ने माँ बाप के दिल में मोहब्बत डाल दी, और ऐसी मोहब्बत डाली कि फिर माँ गीले में सोकर बच्चे को सूखे में सुलाने लगी। माँ भूखा रहकर, बाप भूखा रहकर अपनी औलाद को खिलाने लगा। है हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा, हजरत हसन और हजरत हुसैन दोनों को बुखार आ गया और बुखार उतर नहीं रहा था। दोनों परेशान हो गए। भाई एको मत चलाओ, सीधे सीधे चलने दो। दोनों परेशान हो गए और बहुत परेशान हुए। तो फातिमा ने अली से कहा कि अली ऐसा करो, अल्लाह से कुछ नजर मान लो, जैसे हम और आप मन्नत कहते हैं, मन्नत, नजर मान लो, शायद अल्लाह उसकी बरकत से बच्चों को शिफा दे दे। तो अली ने कहा बताओ क्या नजर मान। कहेंगे चलो हम दोनों ये नियत करते हैं कि अल्लाह हमारे बच्चों को सेहत दे देगा तो हम 3 रोजे रखेंगे। हजरत अली ने कहा ठीक। अल्लाह की शान, 2-3 दिन के अंदर बच्चों का बुखार उतर गया और बच्चे ठीक हो गए। तो हजरत फातिमा ने कहा कि अली, अल्लाह ने हमारे बच्चों को सेहत दे दी और हमने नजर मानी थी, चलो हम लोग रोजा रखें। तो दोनों ने सहरी की और रोजा रख लिया। हजरत अली तो चले गए रसूलुल्लाह की खिदमत में। हजरत फातिमा एक यहूदी के घर जौ पीसने चली गई और दिन भर की मेहनत के बाद उस यहूदी ने इतना आटा दे दिया कि घर वालों के लिए रोटी बन जाए और गोया खाने का इंतजाम हो जाए। चुनांचे हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा घर तशरीफ लाई, खाना बनाया और खाना बनाकर अफ्तार के इंतजार में बैठ गई। अभी इंतजार में बैठी थी कि कुंडी, घर की कुंडी बजी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों, मैं एक मिस्कीन हूं, भूखा हूं, मुझे खाना खिला दो, अल्लाह तुम्हें जन्नत में खाना खिलाएगा। हजरत फातिमा ने हजरत अली की तरफ देखा और यूं कहा कि अली, ये खाना इसे दे दो, हम पानी से रोजा खोल लें। वो खाना उठाकर उन मिस्कीनों को दे दिया और पानी से रोजा खोला, पानी से फिर सहरी की, दूसरा रोजा शुरू हो गया। आज दूसरे दिन फिर यही हुआ। दिन भर की मेहनत के बाद आटा मिला, खाना बनाया, अफ्तार के लिए बैठी कि रोजा खोलना है। अजान का इंतजार हो रहा था कि फिर कुंडी बजी और आवाज आई, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों, मैं एक यतीम हूं, भूखा हूं, मुझे खाना खिला दो, अल्लाह तुम्हें जन्नत में खाना खिलाएगा। आज अली ने फातिमा की तरफ देखा, फरमाया कि फातिमा, ये खाना इसे दे दो, हम पानी से रोजा खोल लेंगे। वो खाना उठाकर उस यतीम को दे दिया, पानी से रोजा खोला, पानी से सहरी की, तीसरा रोजा शुरू हो गया। आज फिर दिन भर की मजदूरी के बाद वो आटा मिला, खाना बना और आज तीसरे रोजे पर अफ्तार के लिए बैठे। अभी अजान नहीं हुई कि फिर कुंडी बजी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों, मैं एक कैदी हूं, कैद से छूट कर आया हूं, भूखा हूं, मुझे खाना खिला दो, अल्लाह तुम्हें जन्नत में खाना खिलाएगा। अली ने फातिमा की तरफ देखा, फातिमा ने अली की तरफ देखा,
जबान से दोनों कुछ नहीं बोले, लेकिन आंखों आंखों में इशारा किया कि ये खाना इसे दे दो, हम पानी से रोजा खोल लें। वो खाना उठाकर उस कैदी को दे दिया गया। आज तीसरा रोजा भी पानी से अफ्तार हो गया। अब चौथी सुबह आई, आज रोजा नहीं था, लेकिन 3 दिन का फाका था। रसूलुल्लाह की खिदमत में हजरत अली हाजिर हुए। हजरत अली को आता देखा, अली मुबारक हो, अली मुबारक हो। या रसूलुल्लाह, काहे की मुबारक? फरमाया, अली, अल्लाह को तुम्हारा और फातिमा का अमल बड़ा पसंद आया। या रसूलुल्लाह, कौन सा अमल? फरमाया कि जो तुमने रोजा रखा और रोजा रखकर अपना खाना मिस्कीन को, यतीम को, कैदी को खिला दिया, अल्लाह को यह अमल बहुत पसंद आया। तो हजरत अली कहने लगे, वाह या रसूल अल्लाह, वाह, वाह या रसूल अल्लाह, वाह। अल्लाह कैसे हमारे ईमान को और हमारे यकीन को आपकी जात के ऊपर बढ़ाते हैं। जिस अमल का सिवाय मेरे और फातिमा के और मेरे अल्लाह के किसी को खबर न थी, उस अल्लाह ने मेरे इस अमल की खबर आपको दे दी। फरमाया, नहीं नहीं अली, नहीं नहीं अली, सिर्फ मुझे नहीं दी, सिर्फ मुझे नहीं दी, क़यामत तक के आने वाले इंसानों को दी। कि जी वो कैसे? कुरान आया है, वयुत्इमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। या रसूल अल्लाह, कितने खूबसूरत हैं आपके घराने वाले जो खुद नहीं खाते, मिस्कीनों को, यतीमों को, कैदियों को खिला दिया करते। हाय, उनका ये अमल क़यामत तक बाकी रहने वाली किताब में रिकॉर्ड हो गया। और जब कुरान पढ़ा जाएगा तब अली और फातिमा के इस अमल को याद किया जाएगा। और जब कुरान पढ़ा जाएगा, माँ बाप की औलाद से मोहब्बत को इन आयात के ज़िम्न में याद किया जाएगा कि माँ बाप कितनी अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत अल्लाह ने डाली, क्यों? ताकि इन बच्चों की तरबियत हो सके। अब ये माँ बाप क्या तरबियत करें, ये भी कुरान ने बताया, रसूलुल्लाह ने बताया। तो रसूलुल्लाह ने क्या बताया? रसूलुल्लाह ने बताया कि जब तुम्हारा बच्चा बोलना शुरू करे तो सबसे पहले इसको अल्लाह का नाम सिखाओ। सबसे पहले इसको अल्लाह का नाम सिखाओ। क्यों? कि दुनिया में सबसे खूबसूरत और सबसे आसान नाम अल्लाह का। आसान कैसे? कि दुनिया में इंसान जाहिल आता है, इसे कुछ नहीं आता, बस एक काम आता है, एक काम। वो क्या? ये जबान यहां तालू से लगाना जानता है। अगर अल्लाह इस बच्चे को जबान तालू से लगाना न सिखाता तो ये बच्चा दूध भी नहीं पी सकता था। तो अल्लाह ने जबान तालू से लगाना सिखाकर भेजा। फिर यूं कहा कि इसे अल्लाह का नाम सिखाओ। क्यों? कि इसका आधा काम मैंने कर दिया है। आधा काम कैसे? कि आप अल्लाह का नाम लो, अल्लाह। तो जब हम अल्लाह कहते हैं तो क्या होता है? जबान तालू से लगती है और अल्लाह का नाम निकल आता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जबान तालू से लगी और अल्लाह का नाम निकल आया। तो आधा काम तो मैंने कर दिया, अब आधा काम तुम्हें करना है कि ये बच्चा जो आवाज निकाल रहा है, इस आवाज को अल्लाह के नाम में बदल दो। बस इतना काम करना है। तो आसान तो इतना, और खूबसूरत कितना। दुनिया में जितने नाम हैं, हर नाम का हाल यह है कि उसमें से एक लफ्ज हटा दो तो उसके माना बदल जाते हैं, मतलब बदल जाता है, मफहूम बदल जाता है। जैसे मेरा नाम आदम, आदम में से दाल हटा दो तो आम हो जाएगा। आम एक फल होता है। अच्छा, आदम में से अलिफ हटा दो तो दम रह जाएगा। दम खून को कहते हैं। एक लफ्ज के हटाने से मतलब बदल जाता है, माना बदल जाते हैं, मफहूम बदल जाता है। लेकिन अल्लाह का नाम इतना खूबसूरत। अल्लाह, अल्लाह में से अलिफ हटा दो, अल्लाह में से अलिफ हटा दो, क्या बचा? लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। जमीन अल्लाह की, आसमान अल्लाह का। अच्छा, अलिफ बाकी रखो, पहला लाम हटा दो
तो क्या बचा? इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अच्छा, अलिफ भी हटाओ और पहला लाम भी हटा दो, दोनों हटा दो, तो क्या बचा? लहू। तो लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जमीन उसी अल्लाह की, आसमान उसी अल्लाह का। अच्छा, अलिफ भी हटाओ, पहला लाम भी हटाओ, दूसरा लाम भी हटाओ, खाली हा को बाकी रखो, तो क्या बचा? हु। तो हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। तो अल्लाह भी अल्लाह, इलाह भी अल्लाह, लहू भी अल्लाह और हु भी अल्लाह। लाओ दुनिया में इतना खूबसूरत नाम, अल्लाह ने इतना खूबसूरत नाम दिया और इतना आसान नाम दिया। तो क्या कहा? बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का नाम सिखाओ। अच्छा, जब जिस वक्त दुनिया में बच्चा आए तो क्या करो? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस वक्त दुनिया में बच्चा आए उसके सीधे कान में अजान दो। अल्लाह की अजमत, अल्लाह की वहदानियत, मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत, अल्लाह के अहकामात में कामयाबी, अल्लाह के अहकाम की तरफ दावत, ये इसके कानों को सुनाओ ताकि ये दुनिया में अल्लाह की अजमत को लेकर जिए, ताकि ये दुनिया में वहदानियत का दाई बनकर जिए, ताकि ये दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह से इश्क करने वाला, मोहब्बत करने वाला, उनकी इताअत करने वाला बनकर जिए। इसलिए कहा कि सबसे पहले इसके कान में अजान दो। हाँ, और इसकी इतनी उजलत बताई, इतनी उजलत बताई कि दुनिया में आने के बाद इसके कानों में कोई आवाज जाए इससे पहले इसको अल्लाह अकबर की सदा सुना दो। तो उसके लिए यहां तक कहा कि अगर कोई अजान देने वाला नहीं है तो मां की जिम्मेदारी है कि फौरन उसके कानों में अजान दे दे। आज हमारे यहां अजान बाद में दी जाती है, फोटो पहले खींचते। अजान बाद में दी जाती है, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर फोटो पहले वायरल हो जाती है। अब बताओ इस बच्चे के दिल में अल्लाह की अजमत कहां से आएगी? दुनिया जहान की बातें होती रहेंगी, मुबारकबादें दी जाती रहेंगी, मिठाइयां खाई और खिलाती जाती रहेंगी, लेकिन अजान देने वाला कोई नहीं है कि जी वो दादा आएंगे वो अजान देंगे, वो नाना आएंगे वो अजान देंगे, मौलवी साहब आएंगे वो अजान देंगे। जबकि हुक्म ये था कि फौरन अजान दो। तो पहला सबक तो ये पढ़ाया कि अपने बच्चों को सबसे पहले अल्लाह का नाम सिखाओ। अब ये माँ बाप फिर इसको उठना, बैठना, चलना, फिरना, बोलना, खाना, पीना, हर चीज सिखाते हैं। ये एक मरहला है जो बचपन का मरहला है। इसमें सारी की सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ माँ बाप पर होती है। फिर दूसरा मरहला आता है जब ये बोलना सीख जाता है, चलना सीख जाता है, दौड़ना भागना सीख जाता है, माँ बाप को पहचानना सीख जाता है। ये सब चीजें जब ये सीख जाता है तब दूसरा मरहला आता है इसकी तालीम और तरबियत का, कि इसको इल्म सिखाया जाए, इसको कुरान सिखाया जाए, इसको दीन सिखाया जाए, इसको शरीयत बताई जाए, इसको कायनात समझाई जाए, इसको अल्लाह की ताकत समझाई जाए, इसको अल्लाह की अजमत समझाई जाए, इसको दिन और रात का आना जाना सिखाया और बताया जाए, दिन और रात की जो गर्दिशें हैं वो समझाई जाएं, दुनिया के हालात समझाए जाएं, उलूम सिखाए जाएं, असरिया सिखाए जाएं, दीनी सिखाए जाएं। ये एक सारा मरहला है। इस मरहले में हम इंसानों की तरबियत की जिम्मेदारी माँ बाप के साथ साथ अब एक दूसरा फर्द शामिल होता है जिसका नाम उस्ताज है। वो उस्ताज इसको ये सब सिखाता है। अब माँ बाप की यहां पर फिर एक जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के लिए इसने उस्ताज कौन चुना और कैसा चुना। अपने बच्चों के लिए उस्ताज कौन चुना और कैसा चुना। याद रखो, जैसे लोगों से इल्म हासिल करोगे और जैसे लोगों से अपने बच्चों को इल्म दिलवाओगे,
उसी तरह की का मिजाज, उसी तरह की तरबियत, उसी तरह का जहन, उसी तरह का यकीन इन बच्चों का बनेगा। आप दहरिये से इल्म दिलवा दो, तारीख उठाकर पढ़ लो, जिन्होंने दहरियों से इल्म हासिल किया वो दहरिये बन गए। जिन्होंने मुशरिकीन से इल्म हासिल किया उनकी जिंदगियों के अंदर शिर्क आ गया। जो यहूद और नसारा के गुलाम बने वो यहूदियत और नसरानियत पर चल पड़े, और जिन्होंने इल्म अल्लाह वालों से लिया, उलमा से लिया, अहले कुरान से लिया, अहले हदीस से लिया, अल्लाह ने उनकी जिंदगियों को नूरानी बना दिया। तारीख उठाकर देख लो कि अल्लाह ताला ने कैसे कैसे लोगों को कैसे कैसे तैयार किया। तो ये मरहला है कि हमने अपने बच्चों के लिए उस्ताद कौन सा चुना, इदारा कौन सा चुना, तालीम कौन सी चुनी, तरबियत कौन सी चुनी। ये इंतखाब माँ बाप को करना है। बच्चे को नहीं मालूम कि मुझे कहां जाना है, किधर जाना है। इसलिए पहले मरहले पर हमको ये सबक पढ़ा दिया गया कि देखो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का निजाम जब तुम चलाना तो बुनियाद कहां से उठाना। या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरे दिल के टुकड़े, अपने दिल में इस बात का यकीन बिठा ले कि अल्लाह एक है, उसका कोई साझी और कोई शरीक नहीं। तालीम चाहे कोई दिलाना, लेकिन दिल के अंदर अल्लाह की वहदानियत उतारना। ये सबक पढ़ाना करने वाली जात अल्लाह की है। सारी कायनात एक तरफ और अल्लाह का हुक्म एक तरफ। लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अत्का क़ल्बि रजुलिन वाहिद मा ज़ादा ज़ालिका फ़ी मुल्की शैआ। लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अफ़जर क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम मा नक़स ज़ालिका फ़ी मुल्की शैआ। सुन लो, तुम सारे के सारे इंसान और जिन्नात सब मिल जाओ और सब मिलकर मेरे फरमाबरदार बन जाओ। कोई नाफरमानी ना करे, कोई गुनाह ना करे, कोई गलत काम ना करे, तो मेरी ताकत में, मेरी हुकूमत में, मेरे इख्तियार में राई के दाने के बराबर इजाफा नहीं कर पाओगे। और तुम सब के सब मेरे नाफरमान बन जाओ, सब बागी बन जाओ, सब बगावत करने लगो, तो तुम सबकी बगावत, इंसानों की भी, जन्नातों की भी, फरिश्तों की भी, सबकी बगावत मेरी हुकूमत में, मेरी ताकत में, मेरी किबरियाई में, मेरे अजमत में राई के दाने के बराबर कमी नहीं ला पाएंगे। हाँ, ये यकीन बच्चों के दिल में बिठाना। अपने दिल को शिर्क से पाक करो। अल्लाह तने तन्हा सारी कायनात का निजाम चलाने वाला है, और इस तने तन्हा निजाम में वो किसी का मोहताज नहीं। कुदरत कैसी? आसमानों का निजाम चलाए तो जमीन से गाफिल नहीं, जमीन का निजाम चलाए तो समंदर से गाफिल नहीं, समंदरों का निजाम चलाए तो पहाड़ से गाफिल नहीं, पहाड़ों का निजाम चलाए तो जानवरों से गाफिल नहीं, जानवरों का निजाम चलाए तो परिंदों से गाफिल नहीं, और परिंदों का निजाम चलाए तो फरिश्तों से गाफिल नहीं, और फरिश्तों का निजाम चलाए तो दरिंदों से गाफिल नहीं। सारी कायनात में एक एक जर्रा, एक एक पत्ता, एक एक समंदर का कतरा, जहां जब जैसी जो हरकत करनी है, किसी एक के निजाम से गाफिल नहीं होता। खुद कहता है तुम सब मुझे पुकारो, या इंसानों तुम सब मुझे पुकारो। जिन्नातों को भी बुलाओ, वो भी पुकारें, फरिश्तों को भी बुलाओ, वो भी पुकारें, पहाड़ों को भी बुलाओ, वो भी पुकारें, सहराओं को भी बुलाओ, वो भी पुकारें, दरियाओं को बुलाओ, वो भी पुकारें, समंदर का हर कतरा पुकारे, दरख्त का हर पत्ता पुकारे, सहरा का हर जर्रा पुकारे, हर इंसान पुकारे, अपनी अपनी जबान में पुकारे। अरबी बोले, डच बोले, हौसा बोले, तेलुगु बोले, तमिल बोले, कन्नड़ बोले, मलाई बोले, थाई बोले, स्पेनिश बोले, जो मर चुकी वो बोले, जो आएंगी वो बोले, सब अपनी अपनी जबान में एक साथ मुझे पुकारो। ला यशगुलुहु समउन अन समइन, तुम सबका पुकारना मुझे किसी एक से गाफिल नहीं करता। हाँ, मैं सबकी सुनता हूं। या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह
इसलिए मेरे बच्चे, अल्लाह के साथ किसी को साजी और शरीक ना बनाना। यह पहला सबक है। और इस सबक पर जितना हम मजबूत हो जाएंगे, उतना अल्लाह के वादों पर यकीन आ जाएगा। और ये याद रखो, अल्लाह के वादे उस वक्त तक पूरे नहीं होते जब तक के अल्लाह के वादों पर कामिल दर्जे का यकीन नहीं होता। हम तुम किताबों में पढ़ते हैं सहाबा के वाकयात, समंदर पे गए तो घोड़े डाल दिए, जंगल में गए तो जानवरों से कह दिया जंगल खाली कर दो, बच्चा मर गया, आए बच्चे का पैर हिलाया, बच्चा उठ के खड़ा हो गया। ये सब सुनते हैं ना, तो ऐसा लगता है यार पता नहीं ये सही है भी कि नहीं। और कुछ लोग ये और वसवसा डाल देते हैं कि जी रिवायत ज़ईफ है, ये रिवायत ज़ईफ है। क्यों? कि उनका खुद का यकीन ज़ईफ है, उनका खुद का ईमान ज़ईफ है। इसलिए सहाबा की बातें जो उनके ज़ौफ़ की वजह से उनको समझ में नहीं आती, सहाबा के वो वाक़यात उनकी समझ में नहीं आते। बात क्या थी कि सहाबा को अल्लाह के वादों पर अपनी आंखों देखे से ज्यादा यकीन था। कितना यकीन? एक सहाबी सफर से लौटे, घर आए, घर पहुंचे, बेगम भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाना खिलाओ। तो बेगम ने क्या कहा? जी कुछ है ही नहीं, खिलाऊं कहां से? कहले अच्छा मैं अभी आया। इसका क्या मतलब है? क्यों भाई बोलो? आप सफर से आओ, आकर के बेगम से कहो भूख लगी है, कुछ खिलाओ। बेगम ये कहे घर में कुछ नहीं है, उसके जवाब में आप ये कहो कि अच्छा मैं अभी आ रहा हूं, ये कहकर घर से बाहर निकल जाओ। तो इसका क्या मतलब हुआ? अरे बोलो ना, क्या मतलब हुआ? कि बाहर गए हैं, बाजार से लेकर आ रहे हैं, यही तो मतलब हुआ ना। कि जब आपने ये कहा कि घर में कुछ नहीं और मैं ये कहकर फौरन निकला कि अच्छा मैं अभी आया, तो इसका मतलब यही तो हुआ ना कि मैं बाजार गया हूं, वहां से कुछ लेकर आऊंगा, बैठकर खाएंगे। वो सहाबी ये कहकर अच्छा मैं अभी आया चले गए। थोड़ी देर के बाद फिर आ गए, बेगम कुछ खिला दो। कि अल्लाह के बंदे अभी तो बताया था कुछ है नहीं। कहने अच्छा अभी आया, फिर चले गए। फिर थोड़ी देर के बाद आए, बेगम अब तो कुछ खिला दो। कि मैं आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी मैं आपको बता चुकी हूं घर में कुछ नहीं है, आप ये कह के जाते हैं अभी आया और खाली हाथ चले आते हैं और फिर ये कहते हैं कुछ खिला दो। कहले अच्छा अभी आया, फिर चले गए। फिर लौट कर आए, अब जो अंदर दाखिल हुए तो कहने लगी कि मियां तुम्हारे जाने के थोड़ी देर के बाद चक्की खुद चलने लगी और उसमें से आटा निकलने लगा, और इतना निकला कि सारे बर्तन भर गए, और देखो अब भी चल रही है, वो देखो आटा निकल रहा है। ये साहबी गए और जाकर देखा कि चक्की चल रही और आटा गिर रहा है, इधर उधर जितने बर्तन थे सब भर लिए। अब समझ में नहीं आया कि इस चक्की के आटे को रखूंगा कहां? आटा निकले चला जा रहा, निकले चला जा रहा, और चक्की रुक नहीं रही, कोई चला भी नहीं रहा। तो आओ देखा न ताओ, चक्की का पार्ट उठाया और उठाकर दूसरी तरफ रख दिया। अब जब पार्ट उठा लिया तो चक्की रुक गई। बेगम ने कहा कि थोड़ी देर बैठो, रोटी बनाती हूं। कहना पहले अल्लाह के रसूल से पूछ तो लें कि ये हमारे खाने के लिए है भी या नहीं। दौड़ कर गए, या रसूल अल्लाह भूख लगी थी। बेगम से आकर कहा भूख लगी है कुछ खिलाओ। उसने कहा कुछ है नहीं। मैं मस्जिद गया, 2 रकात नमाज पढ़ी, लौट कर आया। बेगम ने कहा कुछ नहीं, मैं समझ गया मेरी नमाज सही नहीं है, फिर से नमाज पढ़ने गया। फिर लौट कर आया, पूछा, बेगम ने कहा नहीं कुछ नहीं, मैं फिर समझ गया कि अब भी मेरी नमाज में कमी है। मैं तीसरी मर्तबा गया, नमाज पढ़कर आया, आटे की चक्की चलने लगी और इतना आटा निकल आया मेरे घर के सारे बर्तन भर गए। फिर मेरे पास रखने की जगह नहीं थी, मेरी समझ में नहीं आया, मैंने चक्की का पार्ट उठाकर दूसरी तरफ रख दिया और चक्की ठहर गई।
अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह तेरा भला करे, अगर तू उस चक्की के पाट को न उठाता तो अल्लाह उस चक्की को कयामत तक चलाता और कयामत तक उससे आटा निकालता और दुनिया को उस आटे से सैराब करता। हाय कैसा यकीन था उस अल्लाह के बंदे को कि तुम्हारे मसाइल का हल नमाज में है, अल्लाह से मांगोगे अल्लाह तुम्हारा मसला हल करेगा। आज बताओ मैंने तुमने कब ऐसी नमाज पढ़ी? ख्याल ही नहीं आता, पढ़ना तो दूर की बात, ख्याल ही नहीं आता कि जी मेरा ये मसला आया है, मैं अल्लाह से मांगूं और अल्लाह से कहूं कि इस मसले का हल करिए। मेरी बहनों मैं तुम्हें औरत का किस्सा सुनाता हूं। हजरत खौला रजी अल्लाह अन्हा, उनकी उम्र थी 47-48 साल की। शौहर से किसी बात पर खटपट हो गई, शौहर को गुस्सा आ गया और गुस्से में शौहर ने यह कह दिया अंत अलैया कज़हरी उम्मी। उस जमाने में अरब जब अपनी बीवी को तलाक देते थे तो वो ये कहते थे कि तू मेरे लिए मेरी मां की पीठ की तरह है। अरबी का ये जुमला है अंत अलैया कज़हरी उम्मी, इसका मतलब है ये। अब कोई शौहर अगर अपनी बीवी से ये जुमला कह देता था तो वो आखिरी दर्जे की तलाक हो जाती थी, यानी जिसके बाद वापसी नहीं हो सकती। खौला के शौहर ने खौला से ये कह दिया। अब खौला परेशान हो गई, अल्लाह के रसूल के पास आई, या रसूल अल्लाह मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी और मेरा हाल यह है कि न मेरी मां, न मेरा बाप, न मेरा भाई, न मेरा घर और ये छोटे छोटे बच्चे, मेरे पास न तो कोई ठिकाना और न मेरे पास इन बच्चों की परवरिश का कोई इंतजाम। या रसूल अल्लाह शौहर ने ऐसा कर दिया, मेरे लिए कोई रास्ता निकाल दीजिए। फरमाया नहीं खौला, तलाक तो हो गई। या रसूल अल्लाह कुछ तो मेरे ऊपर तरस खाइए, मेरी तो उम्र इतनी हो गई कि कोई अब मुझसे निकाह भी नहीं करेगा, मैं कहां जाऊंगी, मैं इन बच्चों की परवरिश कैसे करूंगी? या रसूलुल्लाह कोई तो रास्ता निकाल दीजिए। फरमाया नहीं खौला, तलाक तो हो गई। या रसूल अल्लाह कुछ तो तरस खा लीजिए, सिर्फ इतनी इजाजत दे दीजिए कि मैं शौहर के घर में रह लूं, शौहर से ताल्लुक न रखूं और वो मेरे बच्चों की तरबियत करता रहे और मुझे 2 वक्त की रोटी देता रहे, आप इसकी इजाजत दे दीजिए। नहीं खौला, तलाक तो हो गई। अब 3 मर्तबा कहा और तीनों मर्तबा रसूलुल्लाह का एक जवाब, नहीं खौला तलाक हो गई, नहीं खौला तलाक हो गई, नहीं खौला तलाक हो गई। जब तीसरी मर्तबा रसूलुल्लाह ने यह कहा तो खौला खड़ी हो गई और खड़े होकर के कहा आयशा आयशा जरा दे तो मुसल्ला। रसूलुल्लाह तो सुनते नहीं, अब इनके अल्लाह को सुनाऊंगी। और वहीं आयशा के कमरे में मुसल्ला बिछाकर अल्लाहु अकबर नियत बांध ली। 2 रकात नमाज पढ़ी, नमाज पढ़कर हाथ उठाए और दुआ शुरू की। और दुआ में क्या कहा? या अल्लाह मेरे नबी पर मेरे हक में फैसला उतार दे। अल्लाहु अकबर। क्या यकीन होगा उस औरत का अपनी अल्लाह के जात पर कि मैंने अपने अल्लाह से कहा है और अल्लाह मेरे हक में मेरे नबी पर फैसला उतारेगा। तो दुआ मांग ली, अल्लाह मेरे हक में मेरे नबी पर फैसला उतार दे, मेरे हक में मेरे नबी पर फैसला उतार दे। दुआ कर ही रही थी कि जिब्रील आ गए। रसूलुल्लाह पर वही के आसार शुरू हुए। आयशा ने महसूस कर लिया कि वही आ रही, तो आवाज दी, खौला खौला चुप कर, चुप कर, नबी पर वही आ रही है। ओहो, इतना सुना कि वही आ रही है तो आसमान की तरफ देखकर कहने लगी, या अल्लाह मेरे हक में, या अल्लाह मेरे हक में, या अल्लाह मेरे हक में, या अल्लाह मेरे हक में। वही आती रही और खौला का ये नारा चलता रहा। वही खत्म हुई, रसूलुल्लाह वही के हाल से बाहर आए तो खौला की तरफ देखा, मुस्कुराए, फरमाया खौला मुबारक हो, मुबारक हो, अल्लाह ने तेरी सुन ली, फैसला तेरे हक में आ गया। आए क्या फैसला आया? कुरान बताता है,
कुरान बताता है क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ने उस बुढ़िया की सुन ली जो तेरे पास आकर अपने मसले में झगड़ रही थी। अल्लाह ने उसकी सुन ली और ऐसी सुनी कि क़यामत तक के लिए इस तलाक को खत्म कर दिया और यूं कहा खौला जा वापस अपने शौहर के पास चली जा। हाँ मेरी बहनों, जब अल्लाह की जात पर यकीन होता है तो अल्लाह बंदे के यकीन के मुताबिक मामला करता है। और यह बात याद रखो, अल्लाह के जितने वादे हैं वो सब सच्चे हैं, हर दौर के लिए हैं, हर जमाने के लिए हैं, हर हाल के लिए हैं। हां, वो वादे पूरे जब होते हैं जब उन पर यकीन करने वाले उस सतह के होते हैं जिस सतह पर सहाबा और सहाबियात ने अपने यकीन को बनाकर क़यामत तक के आने वाली इंसानियत को दुनिया के सामने नमूना बनाकर पेश कर दिया था। तब अल्लाह के वादे पूरे होते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, अपने इन बच्चों के यकीन को मजबूत बनाना ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, ये उस्ताद की जिम्मेदारी है। अब बचपने का जो जमाना है, तालीम और तरबियत का जो जमाना है, इस जमाने में जितना किरदार माँ बाप का है उतना ही किरदार उस्ताद का है कि उस्ताद इन बच्चों को क्या दे रहा है और माँ बाप इन बच्चों को क्या दिलवाना चाहते हैं। ये जो गांव छोटे छोटे मकाते पर मदारिस खुले हुए हैं, ये हमारे बच्चों के ईमान के मुहाफिज खाने हैं। हमारे बच्चों को अल्लाह उसके रसूल का तारुफ कराने की जगह है। इनके रिश्ते को अल्लाह उसके रसूल से जोड़ने की जगह है। आज अगर हमने अपनी नस्लों का ताल्लुक इन मकातिब से कायम न किया तो याद रखो, आने वाली नस्ल ना अल्लाह को जानेगी ना रसूलुल्लाह को जानेगी। हाथ धो बैठोगे ईमान से। बातिल इस पर पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है। बातिल सिर्फ यह चाहता है कि हम इनकी नस्लों के ईमान का सौदा कर लें। 1857 में हिंदुस्तान पर अंग्रेज काबिज हुआ और 1947 तक वो काबिज रहा, यानी 90 साल। जब 47 में हिंदुस्तान आजाद हुआ तो अंग्रेज को यह बात समझ में आ गई कि हम इस मुल्क पर हुकूमत नहीं कर सकते, कि फिर क्या हो कि इनकी नस्लों को अपना बनाने की कोशिश करो। तो नस्लों को अपना बनाने के लिए 1947 के बाद 1947 तक इन्होंने एक काम यह किया कि जितने गांव देहात थे उन गांव देहातों में अपने पादरियों को भेजा, अपनी मिशनरी के लोगों को भेजा और उनसे यूं कहा कि तुम इन मुसलमानों से जो इस वक्त लुटे पिटे हुए हैं, क्योंकि मुसलमान 90 साल के अरसे में अपना सब कुछ खो चुका था। इसकी दौलत, इसका सरमाया, इसकी इज्जत, इसकी शोहरत, सब कुछ खत्म हो चुका था इसका, और ये बिल्कुल लुटा पिटा मारा फिर रहा था। तो उस वक्त ये समझाया कि देखो ऐसा करो कि इनके देहातों में, शहरी के बाहर के इलाकों में जाकर इनकी नस्लों को अपना बनाने के लिए एक स्कीम चलाओ। वो स्कीम क्या कि भाई तुम अपने बच्चों को हमें दे दो, हम इन्हें फ्री में पढ़ाएंगे, खिलाएंगे, पहनाएंगे, रखेंगे और इनकी तालीम होने के बाद इन्हें नौकरी देंगे। अब जाहिर बात है कि वो मुसलमान जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हो गया था, उसके सामने जब ये ऑफर आया कि हमारे बच्चे को फ्री में खाना मिलेगा, फ्री में तालीम मिलेगी, फ्री में रिहाइश मिलेगी और फिर उसके बाद ये पढ़ लिख जाएगा तो इसको फ्री में नौकरी मिल जाएगी, तो इससे बढ़िया सौदा क्या हो सकता है। तो वो जो 1857 में जब अंग्रेज आया और उसने यहाँ के लोगों को गुलाम बनाने की और यहाँ के लोगों को अपना बनाने की जो स्कीम चलाई, तो बड़ी तादाद मुसलमानों के बच्चों की वहां जाने लगी।
अल्लाह जज़ाए खैर दे, जज़ाए खैर दे, जज़ाए खैर दे। हमारे हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोतवी और हज़रत मौलाना मजहर अली नानोतवी और हज़रत मौलाना अहमद अली मुहद्दिस सहारनपुरी और हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई और हज़रत मौलाना हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इन हजरात को कि इनकी समझ में यह आया कि देखो इसका मुकाबला सिवाय इसी शक्ल के और किसी शक्ल से नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां जो था उनसे ये कहा कि तुम अपने देहातों में बच्चों को फ्री में पढ़ाना शुरू करो, इनको खिलाना शुरू करो, पिलाना शुरू करो। सरमाए की जरूरत पड़ी तो सरमायादारों से यूं कहा, तुम कुछ नहीं कर सकते, अपनी ज़कात दे दो, अपनी ज़कात दे दो, लेकिन इनके ईमान को बचा लो, इनके नस्लों के ईमान को बचा लो। अगर ये मकातिब कायम न हुए और ये ज़कात की रकम इन तक न पहुंची, इनके पास है नहीं खिलाने पिलाने को, तो फिर ये हमारे बच्चे इन यहूदियों नसरानियों के हत्थे चढ़ जाएंगे और ये सारे अगली नस्ल ईमान से चली जाएगी। उनकी दुआओं, मेहनतों, रोने के तुफैल में अल्लाह ने उस थोड़े से वक्त में पूरे मुल्क के अंदर और पूरे खित्ते के अंदर मकातिब का एक जाल फैल गया। हर जगह लोग बच्चों को लेकर बैठ गए, अपने पास से खिलाते, अपने पास से पिलाते, अपने पास रखते, और जो सरमायादार लोग थे, जो थोड़े बहुत बचे थे, वो अपने ज़कात के पैसे, सदकात के पैसे इन लोगों के पास भेजते रहते, और इस तरह यूं मकातिब और मदारिस वजूद में आ गए। सिलसिला 1947 तक चलता रहा। वो भी करते रहे, हम भी करते रहे, वो भी फ्री में पढ़ाते रहे, हम भी फ्री में पढ़ाते रहे, वो भी जहन साजी करते रहे, हम भी जहन साजी करते रहे। करते करते 1947 आ गया, और 1947 आने के बाद अंग्रेज को यह समझ में आ गया कि मुसलमानों ने यह मकातिब का जाल फैलाकर अपनी अगली नस्ल को बचा लिया है, और अब उस नस्ल पर हम डाका नहीं डाल पाएंगे, और यह नस्ल हमको जीने नहीं देगी। नतीजा कि इस मुल्क को इनके हवाले करो और यहां से चलो। अच्छा, ऐसे ही चले जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। फिर क्या करो कि इनको आपस में लड़ा दो, इनको आपस में लड़ा दो। अंग्रेजी फार्मूला है डिवाइड एंड रूल, तकसीम करो और फिर इन पर हुकूमत करो। तो पूरे मुल्क के मुसलमानों को बांटने के लिए नए नए प्लान छोड़े गए, नए नए प्लान छोड़े गए कि जी ये देवबंदी, ये बरेलवी, ये शिया, ये फलां, ये ऐसा, वो वैसा, ये इस बिरादरी का, वो उस बिरादरी का, ये इस इलाके का, वो उस इलाके का, ये बंगाली, ये बिहारी, ये यूपी, पता नहीं कितने शोबे छोड़ गया कि इस कितनी बुनियादों पर यह मुसलमान बढ़ता चला गया। कहीं इलाकों की बुनियाद पर बढ़ गया, कहीं जबान की बुनियाद पर बढ़ गया, कहीं खानदान की बुनियाद पर बढ़ गया, कहीं बिरादरियों की बुनियाद पर बढ़ गया, कहीं फिरकों के नाम पर बढ़ गया, कहीं जमातों के नाम पर बढ़ गया। बढ़ते 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 इतने टुकड़े हो गए कि ये खुद अपने टुकड़े नहीं गिन पाया, और अंग्रेज कामयाब हो गया। अच्छा, इस कामयाबी के बाद टुकड़े किए, बांटा और हमको छोड़ा, और यहां से निकला, और निकलते ही वो जो अब तक फ्री में पढ़ाता चला आ रहा था, खट से उसने फ्री की तालीम बंद कर दी और फिर तालीम को महंगा करना शुरू कर दिया, और अपनी तालीम को इतना महंगा करता चला गया। आज उठा करके देख लो कि आपको अगर MBBS कराना है तो आपके पास 2 करोड़ रुपया होना चाहिए, आपको अगर इंजीनियर बनाना है तो आपके पास 1 करोड़ रुपया होना चाहिए, आपको अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट के अंदर आपको मास्टर्स कराना है, PhD कराना है तो 50 लाख 60 लाख रुपया होना चाहिए, आपको नर्सरी स्कूल में पढ़ाना है तो आपके पास महीने के नर्सरी स्कूल के बच्चे के लिए 5000 रुपया महीना होना चाहिए। गाजियाबाद के अंदर मेरे एक दोस्त हैं, उनका बच्चा नर्सरी क्लास में पढ़ता है। मैं ऐसे ही उनके घर बैठा हुआ था, वो अपने बच्चे की तालीम के सिलसिले में बात करने लगे। मैंने पूछा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? फलां स्कूल में। मैंने पूछा क्या फीस है? कहने लगे कि 1 महीने की 18,000 रुपया फीस है। वो तालीम महंगा करते चले गए और हम उनकी महंगाई को अपने सीने से लगाकर और उस तरफ बढ़ते चले गए।
तो उन्होंने तो 47 के बाद फौरन पैटर्न बदलकर अपनी पढ़ाई को महंगा कर दिया। हम आज तक उसी रस्सी को पकड़े बैठे हुए हैं। मदरसा मतलब फ्री की पढ़ाई, मदरसा मतलब फ्री की पढ़ाई, मदरसा मतलब चंदा, मदरसा मतलब दर दर जाना, मदरसा मतलब झोली फैलाना। हम उसी को पकड़े बैठे हुए। फिर नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे सस्ती चीज जो बिकने के लिए बाकी रह गई वो ईमान रह गया। सबसे सस्ता ईमान। फलाना लड़का फलानी गैर मुस्लिम लड़की के साथ चला गया, फलानी लड़की फलाने गैर मुस्लिम लड़के के साथ चली गई। क्या हुआ कि जी हमने तो इनका मजहब इख्तियार कर लिया। क्यों? जी मोहब्बत हो गई। सुभान अल्लाह, तेरी मोहब्बत सिर्फ ईमान के लिए ही हुई? आज तक बता दो किसी डॉक्टर ने अपनी डॉक्टरी मोहब्बत में छोड़ दी हो? किसी इंजीनियर ने अपनी इंजीनियरी मोहब्बत में छोड़ दी हो? किसी ने सरकारी नौकरी मोहब्बत में छोड़ दी हो? सिर्फ ईमान ही मिला छोड़ने को कि मोहब्बत के खातिर ईमान छोड़ दो? क्यों? इसलिए कि ईमान को बेकीमत मैंने तुमने बनाया है, दीन को बेकीमत मैंने तुमने बनाया है, कुरान को बेकीमत मैंने तुमने बनाया है। आपका बच्चा अंग्रेजी का ट्यूशन पढ़ता है, मैथ का ट्यूशन पढ़ता है, वो ट्यूशन पढ़ाने वाला ये कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। सर आप किस वक्त आ सकते हैं? कहेंगे जी मेरे पास रात को 9 बजे टाइम। ठीक है सर, हम 9 बजे बच्चे को आपके लिए फारिग करेंगे। मेरे पास टाइम नहीं है, अगर पढ़वाना है 1500 रुपया महीना लूंगा। सर पैसे की चिंता मत करिए, बस आप आ जाइए। और वहीं बीवी कहती है कि बच्चे को कुरान पढ़ाना है, किसी आलिम से किसी हाफिज से बात कर लीजिए कि बच्चा कुरान पढ़ जाए। तो हम क्या कहते हैं, अच्छी बात है, आज इंशाअल्लाह मस्जिद में इमाम साहब से बात करूंगा कि बच्चे के लिए कुरान पढ़ने का इंतजाम कर दें। आए इमाम साहब, मैं अपने बच्चे को कुरान पढ़ाना चाहता हूं, आप जरा कुरान पढ़ा दीजिए। और देखिए जोहर की नमाज के बाद हमारे बच्चे के पास टाइम है, उस वक्त आ जाइए। इमाम साहब ने कहा कि भाई जोहर के बाद तो मैं मसरूफ हूं। अरे इमाम साहब आपको क्या काम है? क्या करते हैं आप? 5 वक्त की नमाज पढ़ा ली, उसके बाद कोई काम है आपको? आप जानते नहीं मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ता है और उसके बाद उसे ट्यूशन पढ़ना होती है और उसके बाद उसे ये करना होता है। आपको क्या काम है? आप अपने टाइम में एडजस्ट कर लीजिए और जोहर के बाद आ जाइएगा पढ़ाने के लिए। अब इमाम साहब चूंकि वो मुतवल्ली साहब का बेटा है, मरता क्या ना करता, अगर मना कर देंगे मुतवल्ली साहब को तो बेचारों की वो इमामती चली जाएगी। तो अब वो अपने सारे काम को आगे पीछे करके और पहुंच गए जोहर के बाद पढ़ाने के लिए। और उन्होंने बैठा करके बच्चे को पूरे महीने पढ़ाया। महीने के भी और 5 दिन ऊपर हो गए। एक बार भी इमाम साहब ने नहीं कहा कि जी हमें कुछ इसका मुआवजा दे दो। वो जब 35 दिन गुजर गए तो बीवी ने ही याद दिलाया कि अरे आपने हाफिज साहब को, मौलाना साहब को बच्चे की ट्यूशन फीस नहीं दी, वो 1 महीने से ज्यादा हो गया। अरे हाँ अच्छा किया तुमने याद दिलाया, कल दे दूंगा। अब वो दूसरे दिन इमाम साहब आए और बच्चे को जब पढ़ा करके जाने लगे, इमाम साहब जरा रुकिएगा मैं अभी आया। पहुंचे, सलाम किया, सलाम करके मुट्ठी बंद करके मुसाफा किया, मौलवी साहब ये मेरी तरफ से। अब वो मौलवी साहब तो बेचारे ख्याल इसका कि भाई मुतवल्ली हैं, उन्होंने भी मुट्ठी बंद किए लिया और मुट्ठी बंद किए जेब में रख लिया। कमरे में जाकर के जब वो उस मुट्ठी को निकाल के देखा तो वो 100 रुपए निकले। अगले दिन इमाम साहब ने डरते डरते कहा कि जी मुतवल्ली साहब, पूरे महीने पाबंदी से 1 घंटा मैंने आपके बच्चे को दिया है, 100 रुपए कम हैं। अरे इमाम साहब आपको क्या काम है? आपको बताइए क्या खर्चे हैं आपके? आपको मालूम नहीं मेरे ऊपर कितने अखराजात, कितनी जिम्मेदारी, इतनी फीस देता हूं लड़के के स्कूल की, इतनी फीस देता हूं ट्यूशन की, और इतना ये और इतना ये और इतना ये।
और आपका अगर इसमें काम नहीं चलता है तो रहने दीजिए, वो बगल के गांव वाले 50 रुपए में पढ़ाने के लिए तैयार है। होता है नहीं होता ऐसा? अरे बोलो ना, अपने खिलाफ बोलते हुए डर लग रहा है, शर्म आ रही है अपने खिलाफ बोलते हुए। हमने कुरान का ये मजाक नहीं बना रखा। और ये बच्चा सारा ड्रामा देख रहा है, ये बच्चा ये सारा ड्रामा देख रहा है कि मैथ पढ़ाने वाले सर के साथ क्या और कुरान पढ़ाने वाले के साथ क्या। अब इस सुलूक के साथ तुम खुद बताओ, इसके दिल में कुरान की और कुरान पढ़ाने वाले की अजमत आएगी? ये कभी ये सोचेगा कि मुझे कुरान पढ़ना चाहिए और कुरान पढ़ाने वाला बनना चाहिए? क्या ये सोच सकता है कभी? मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, कुरान अजमत वाली किताब थी। मैंने तुमने इसकी अजमत को पामाल किया, अल्लाह ने तुम्हारी अजमतों को और हमारी अजमतों को पामाल कर दिया। हम आज पूरी दुनिया के अंदर बेवकत होकर रह गए। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, हमने जिस तरह अंग्रेजी तालीम को ये समझा था कि जी ये पढ़ जाएगा तो यूं बन जाएगा, यूं बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मॉल लगा दो, खेत लगा दो, बैंक बैलेंस लगा दो, सब लगा दो। अगर ये बात समझ में आ जाती कि दीन आ जाएगा, कुरान आ जाएगा तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, और इस पर मॉल लगा दो और बैंक बैलेंस लगा दो और जायदाद लगा दो, तो अल्लाह फिर तुमको इसी दीन के जरिए से दिखाता कि अल्लाह कैसी बादशाहत और कैसी हुकूमत और कैसा वलवला अल्लाह तुमको अता फरमाता है। हमने बेकीमत बना दिया। ईमानदारी से बताओ, अगर ये जो तुम्हारी मस्जिद है गांव में, जो मस्जिद है, इस मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 1 लाख रुपया महीना हो, कितनी? 1 लाख रुपया महीना। ये जितने बैठे हैं ना, हर घर में एक इमाम होगा, हर घर में। मैं कसम खा के कह सकता हूं, मैं वैसी जबानी बात नहीं कर रहा हूं। अलीगढ़ के अंदर एक मस्जिद में इमाम की तनख्वाह 50,000 रुपया है। उस मस्जिद में इमाम की जरूरत पड़ी, अखबार में ऐड निकाला गया, 1800 एप्लीकेशन आई। कितनी? 1800 एप्लीकेशन। तो अब इमाम की वक़्त किसने गिराई? मैंने, तुमने गिराई। अब चूंकि वो बेवकत हो गया, बेहैसियत हो गया, तो किसी के दिल में ख्याल ही नहीं आया कि जी हमें अपने बच्चे को आलिम बनाना चाहिए, मौलवी बनाना चाहिए। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, तो तरबियत की जिम्मेदारी माँ बाप और फिर माँ बाप के साथ उस्ताद। अब ये सोचो कि हमने अपने बच्चों के लिए उस्ताद कैसा चुना है, और ये बच्चा, ये उस्ताद इसकी किस रुख पर तरबियत करेगा। ये सोचना हमारी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चे को कहां ले जाना चाहते हैं और क्या बनाना चाहते हैं। आप क्या कपड़े धुलते हैं? घर में कपड़े धुलते हैं ना, और बहुत सौ के घरों में वॉशिंग मशीन होगी, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते होंगे। अरे बोल तो दो यार, तुम तो ऐसे गूंगे बैठे हुए जैसे कुछ समझ में ही नहीं आ रही। मैं अरबी बोल रहा हूं क्या? वॉशिंग मशीन है घरों में कि नहीं? कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलते हैं कि नहीं धुलते हैं? जब वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुल जाता है, उसके बाद उसमें से कपड़ा निकाल लेते हैं, तो उस मशीन के अंदर पानी रह जाता है। क्यों भाई? जरा हाथ उठा के बताओ कि वो जो मशीन के अंदर पानी रह जाता है, इस मजमे में से कौन कौन वो पानी पी लेगा? अरे बोलो, कोई पिएगा? अपने बच्चों को पिलाओगे? पिलाओगे अपने बच्चों को कि जी ये हमारे ही कपड़ों का तो पानी है, पीने में क्या हरज है? अब्बा के कपड़े हैं, अम्मा के कपड़े हैं, दादी के कपड़े हैं, दादा के कपड़े हैं, कोई बाहर वालों के नहीं है, अपने ही कपड़े हैं ना। अगर इनका मैल का पानी तुम पी लोगे तो इसमें क्या हरज है? पी लोगे? बच्चों को पिला दोगे? तुम अपने कपड़े के मैल के पानी को अपने बच्चों को पिलाने के लिए तैयार नहीं,
और रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि ज़कात तुम्हारे माल का मैल है और तुम उस मैल को अपनी औलाद को शौक के साथ खिलाना और पिलाना चाहते हो। कहां गैरत मर जाती है तुम्हारी? माल का मैल खिलाओगे, माल की गंदगी खिलाओगे इन्हें, और गंदगी खिला करके फिर ये चाहोगे कि ये बड़े साफ शफाफ बन जाएं। फैक्ट्री में जैसा माल डालोगे, जैसा मटेरियल डालोगे, वैसा माल बनकर तैयार होगा। इसलिए मैं तो आज इन गांव वालों से ये कहने के लिए आया हूं कि ये सब ये नियत कर लो कि इंशाअल्लाह हम अपने इदारे को पाक साफ माल से चलाएंगे इंशाअल्लाह। डर लग रहा है कहते हुए? क्या भाई डर लग रहा है? अच्छा, उसका आसान तरीका बता दूं क्या है? मानोगे? अरे बोलो मानोगे? देखो, आसान तरीका यह है कि आप में से किसी को अल्लाह ने 2 बच्चे दिए हैं, अगर 3 देता तो क्या करते? एक को भगा देते? क्यों भाई? भगा देते एक को। और 4 देता तो एक को भगा देते। अल्लाह ने 2 दिए, तुम 2 को पाल रहे हो। 3 देता तो 3 को पालते, 4 देता तो 4 को पालते। पालते नहीं पालते? हर आदमी ये समझ ले कि मदरसे में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, हर एक बच्चे को गोद ले ले। हर आदमी एक बच्चे को गोद ले ले कि मेरे आज से 2 नहीं 3 बच्चे हैं। लो जी, आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मेरा आज से 1 बच्चा नहीं 2 बच्चे हैं। एक बच्चे को गोद ले ले, क्या उस बच्चे के सारे अखराजात मेरे जिम्मे। मदरसे वालों का भी काम खत्म और आपकी भी आखिरत और दुनिया सबके बनने का रास्ता। क्यों भाई? हो जाएगा आसान कि नहीं हो जाएगा? हम उन रास्तों को सोच ही नहीं रहे जिन रास्तों से हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। आपको अब अल्लाह का शुक्र है, तकरीबन पिछले 10 सालों में मैंने घूम घूम कर ये सदा लगाई है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सैकड़ों इदारे इस तरतीब पर आ चुके हैं। जिन्होंने बात समझ ली है, उन्होंने इस अज़्म के साथ अपने इदारों को इस रुख पर चलाने की कोशिश की। और मैं आपसे यह बात वैसे नहीं कह रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद एक इदारा चलाता हूं, अरबी सोम तक तालीम होती है और हमारे यहां कोई एक ज़कात का पैसा नहीं लिया जाता। सब पाकीज़ा माल लगाओ और पाकीज़ा बनाओ। उसका नतीजा है अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है। 3 साल के अरसे में हमारे इदारे से पढ़ने वाले बच्चे 100% दारुल उलूम और मज़ाहिरुल उलूम में उनके दाखिले हुए। आप करके तो देखो एक बार, अज़्म तो करो, इरादा तो करो कि इंशाअल्लाह ये करना है, अल्लाह रास्ते निकाल देगा। करोगे इंशाअल्लाह। इदारों को बोझ मत समझो, इदारे रहमत हैं, इदारे रहमत हैं, अल्लाह के दीन के अहया का जरिया हैं, कुरान की हिफाजत का जरिया हैं, मेरी तुम्हारी अगली नस्लों के ईमान की हिफाजत का जरिया हैं। इन इदारों को बोझ मत समझना, वरना अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारे लिए बोझ बना देगा। मैंने बात यहीं से शुरू की थी, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा फहुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। तुम में से जो मर्द और जो औरत अपनी नीयत को, अपने अमल को, अपनी सोच को, अपनी फिक्र को अच्छा बना लेगा, अल्लाह दुनिया भी चैन की और सुकून की दे देगा और मरने के बाद की जिंदगी भी चैन और सुकून वाली होगी। और जो तुम में से इस दुनिया के अंदर अपनी नीयत को, अपनी सोच को, अपनी फिक्र को, अपने अमल को खराब कर लेगा, कुरान कहता है मन अरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, हम उनके लिए इस दुनिया की जिंदगी को अजीरन बना देंगे, रातों का चैन छीन लेंगे, दिनों की बेचैनी मुसल्लत कर देंगे, रातों की नींदें उड़ा देंगे। और ये तुम जिस तरह दुनिया की हवस में अंधे बनकर जी रहे हो, कल जब मेरे सामने आओगे वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, कल क़यामत के मैदान में भी तुम्हें अंधा बनाकर खड़ा करेंगे।
इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, अपने ऊपर, अपनी आने वाली नस्ल के ऊपर और इस पूरी कौम के ऊपर, पूरी उम्मत के ऊपर तरस खाकर ये नियत करो, ये इरादा करो कि इंशाअल्लाह इदारे की जरूरत के लिए इदारे वालों को आपके सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद इस इदारे की जरूरियात को अपने जिम्मे लेकर के और इत्मीनान दिलाओगे कि मौलाना आप खिदमत करो, जरूरत पूरा करना हमारा काम। करोगे? सब करोगे? अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए और अपनी नस्लों के ईमान की हिफाजत की फिक्र अल्लाह मुझे भी नसीब फरमाए और आपको भी नसीब फरमाए। आप सब मेजबान हो, मैं आपका मेहमान हूं। आप सब मेजबान हो, मैं आपका मेहमान हूं। मेजबान का काम होता है मेहमान का इकराम करना। करोगे? अपने मेहमान का इकराम करोगे? तो देखो दो बातें। पहली बात, मेरा इकराम यह है कि ये जितना मजमा इस वक्त जैसे सुकून से बैठा है, जब तक दुआ ना हो जाए सारा मजमा ऐसे ही सुकून से बैठा रहे। मानोगे बात? इंशाअल्लाह कोई उठकर नहीं जाएगा और कोई उठकर मुसाफा नहीं करेगा। ठीक है? मेरी मजबूरी है, इसलिए मुझे सफर करना है। मैं तफसील बता चुका हूं, यहाँ के जिम्मेदारों को भी, हजरत मौलाना को भी, मजबूरन मुझे सफर करना है। आपको मैं सलाम करूंगा, आप मेरे सलाम का जवाब देंगे। मुसाफा उधार है, अल्लाह ने चाहा फिर मुलाकात होगी तो मुसाफा करेंगे, और यहां ना हुई तो इंशाअल्लाह कल जन्नत में जमा होंगे, फिर जम करके मुसाफा करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। एक बात, और दूसरी बात यह है कि देखो हमारे बड़े और हमारे यहाँ के रहने वाले, मदरसे के चलाने वाले जो हजरात मदरसे का जो तकाजा और जो जरूरत आपके सामने रखेंगे, मैंने सारी तफसील आपके सामने अर्ज की है। इस तफसील को सामने रख करके इस इदारे की जरूरत को, जो मुतालबा आपके सामने आए, दिल खोल कर उस मुतालबे को पूरा कर देना। अल्लाह भी दिल खोल कर अपने खजाने तुम्हारे लिए खोल देगा। करोगे इंशाअल्लाह? अल्लाह मुझे तुम्हें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह मेरा तुम्हारा यहाँ जमा होना हमारी और तुम्हारी आखिरत में नजात का जरिया बनाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।